बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुल्कर। ऋषि सुनक ऐसे पहले भारतीय हिंदू बनने जा रहे हैं जो कि ब्रिटेन की सत्ता पर अब काबिज होंगे। सबसे बड़े पद पर, सर्वोच्च पद पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के ऋषि सुनक अब होने जा रहे हैं और ऋषि सुनक से जुड़ी कई अलग अलग कहानियां आपने जानी और पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आप ऋषि सुनक की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं? कैसे अक्षता के साथ यानी कि उनकी पत्नी के साथ ऋषि सुनक की मुलाकात हुई, कहां पर हुई, कब उनकी शादी हुई, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दरअसल अपनी पढ़ाई करने के लिए, आगे की फर्दर स्टडीज के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन MBA करने के लिए ऋषि सुनक की तरफ से लिया गया था। इससे पहले वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे और ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA के लिए एडमिशन लेते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात अक्षता के साथ पहली बार हुई थी। वहीं से दोनों की जो लव स्टोरी है वो परवान चढ़ी और उसके बाद शादी में बदल गई। साल 2009 में बेंगलुरु में दोनों की शादी हुई थी और अब फिलहाल उनकी 2 संतान हैं, जिसमें से एक का नाम कृष्णा है और एक और बेटी उनकी है। 2 बच्चे हैं फिलहाल ऋषि सुनक और अक्षता के। लव स्टोरी की हम बात कर रहे थे तो पहली बार मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई। दरअसल दोनों अलग अलग पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा आकर्षित थे ऋषि सुनक अक्षता की तरफ कि वो अपने जो टाइमिंग्स हुआ करते थे लेक्चर्स के, उन्हें स्विच कर लेते थे या फिर अक्षता की एक झलक पाने के लिए और अक्षता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी क्लासेस बंक कर लेते थे। अक्षता के साथ इतना गहरा जो कनेक्शन है ऋषि सुनक का, वो उसी टाइम से ही शुरू हो गया था और बाद में फिर इसके दोनों ने फैसला लिया था कि वो एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। दरअसल ऋषि सुनक की जो हाइट है वो करीब 5'6" है और अक्षता जो उनकी पत्नी है वो ऋषि सुनक से लंबी है हाइट में। ऐसे में इस बात को लेकर कहीं विवाद दोनों के बीच हुआ था जब शादी की बात आई थी। तो उस वक्त अक्षता की तरफ से कहा गया था कि वो आज के बाद कभी हील्स नहीं पहनेंगी, ना सिर्फ उस वक्त पर जब वो ऋषि सुनक के साथ होंगी बल्कि वैसे भी वो हील्स पहनना छोड़ देंगी। और तब से लेकर आज तक ऋषि सुनक ने खुद इस बात को बताया था एक इंटरव्यू के दौरान कि तब से लेकर आज तक भी अक्षता ने कभी हाई हील सैंडल्स नहीं पहने हैं जिससे वो ऋषि सुनक से ज़्यादा लंबी ना लगे। और इस बात को लेकर भी जो ऋषि सुनक हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे अक्षता से और वो आज भी आभार जताते हैं इस बात का कि एक बहुत बड़ा फैसला था उस वक्त पर अक्षता की तरफ से बात कही गई थी और आज तक भी वो हील्स नहीं पहनती हैं। तो इस छोटे से किस्से से ही आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच का जो प्यार है, जो कनेक्शन और बॉन्डिंग है वो कितनी ज़्यादा गहरी है। अब बात आती है आगे परिवार वालों से मुलाकात की। फाउंडर है इन्फोसिस कंपनी के नारायण मूर्ति, जिनकी बेटी है अक्षता। अक्षता की तरफ से अपने पिता को जब बताया गया था ऋषि सुनक के बारे में तो एक बार को वो तैयार नहीं हुए थे, लेकिन किसी तरह अक्षता ने कन्विंस किया अपने पिता को, यानी कि इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर नारायण मूर्ति को, जिसके बाद नारायण मूर्ति की जो मुलाकात है वो हुई थी बेंगलुरु में ही ऋषि सुनक के साथ में। और उस वक्त जब पहली मुलाकात नारायण मूर्ति की हुई थी ऋषि सुनक के साथ, बताया जाता है कि उसी वक्त पहली मुलाकात में ही ऋषि सुनक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे नारायण मूर्ति। और पहली मुलाकात के बाद जब वो अपनी बेटी के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि तुम सही हो और जो तुमने लड़का चुना है वो बिल्कुल ठीक चुना है। इसके बाद जो शादी की तैयारियां हैं दोनों की वो शुरू हुई। 2009 में बेंगलुरु में ही ऋषि सुनक और अक्षता की शादी हुई। 7 बंधन में, फेरों के बंधन में वो लोग बंधे और सियासी जो सफ़र है ऋषि सुनक का वो तो लगातार अलग अलग घटनाक्रमों से घिरा रहा ही है, लेकिन अगर हम लव स्टोरी की बात करें, उनकी निजी लाइफ की बात करें तो वो भी पूरे तरीके से सक्सेसफुल है। दोनों ब्रिटेन में ही रहते हैं अपनी दोनों बच्चियों के साथ और उनके जो बाकी परिवार के सदस्य हैं वो भी वहाँ पर अक्सर जाया करते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। और फिलहाल अब चूँकि प्रधानमंत्री बन गए हैं ब्रिटेन के ऋषि सुनक, ऐसे में उम्मीदें वहाँ की जनता को भी बहुत ज़्यादा ऋषि सुनक से